हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एरोडॉफ का सॉरी, एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38। अ मंकी बी shown in the figure is holding on the tail of the monkey A which is climbing up on a rope. The masses of the monkeys A and B are 5 kg and sorry, the masses of the monkeys A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? ठीक है, सो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन का है उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये जो ए नाम का मंकी है वो ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। तो जैसे ही उस पर लटकेगा, ठीक है, इस स्ट्रिंग पे, तो एक टेंशन क्रिएट होगा यहाँ पे, जिसके नाम देंगे हम T1। ठीक है, इसका खुद का वजन होगा, ठीक है, सो मास ए जी। और क्या होगा, अब ये बंकी बी जो है उसके टेल के ऊपर लटक रहा है, तो उसके टेल के पास भी एक टेंशन आ जाएगा, जिसे मैं T2 कहूंगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग नहीं रहा, ये उसकी टेल हो गई। और ये जो बी मंकी, इसका भी फोर्स आ जाएगा, यानी MB G। कुछ ऐसा इसका सिनेरियो होगा। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी अ मंकी बी विद इट। उसको ऊपर की तरफ जाना भी है, और इस बी मंकी को भी साथ में लेके जाना है। उसका वो टॉलरेट करना चाहिए जो T2 टेंशन है। अगर ये T2 टेंशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये पीछ पूछ क्या हो जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी। वैसा नहीं होना चाहिए। ये में क्वेश्चन में गिवन कि एज ए कैन टॉलरेट अ टेंशन 30 न्यूटन इन इट्स टेल, व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी अ मंकी बी। मंकी बी को उसको कैरी करके जाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से दो केसेस बन सकती है। फर्स्ट केस क्या होगा, जो फर्स्ट केस होगा उस पर एक्सलेशन नॉन जीरो होगा, यानी वेलोसिटी का वैल्यू होगा कुछ तो समथिंग। ठीक है, समथिंग। केस टू क्या होगा, कि मान लेते कि वो कांस्टेंट एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक्सलेशन जीरो है, वेलोसिटी कैसी है, फिर कांस्टेंट है। ये दो केसेस बन सकते हैं। दोनों ही केसेस में वो ऊपर जाने की क्षमता रख रहा है। तो एक के लिए हमें मैक्सिमम टेंशन आ जाएगा वैल्यू, और एक के लिए हमें मिनिमम टेंशन वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट को स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट क्या कर रहा है, कि मान लो कि ऊपर की तरफ वो एक्सलेट कर रहा है, ए मंकी ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है यहाँ से। अगर ये ऊपर की तरफ किसी ए एक्सलेशन से जा रहा है, तो जो यहाँ से इसका इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, ए मंकी के लिए T1 माइनस नीचे की तरफ T2 फोर्स है, टेल टेल पे लग रहा है, माइनस MAG खुद के वजन के कारण भी एक फोर्स आ रहा है, इज इक्वल टू मास ए यानी मंकी ए, और नेट फोर्स आ जाएगा ए। बी मंकी के लिए क्या हो जाएगा, T2 ऊपर उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और MBG को डोमिनेट करते हुए MB और सेम एक्सटेंशन से ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो T2 तो चला गया, T1 माइनस यहाँ से ए का जो मास है वो कितना है 5 kg, यानी 5G, माइनस इसका कितना है 2 kg, यानी 2G इज इक्वल टू 5A प्लस 2A। ठीक है, यहाँ से हम एक ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में जो है ना, कि T2 का मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटी गिवन है, टेंशन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना लग सकता है, ये देखो 30 न्यूटन तक लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से T2 कितना कर सकता है, 30 न्यूटन, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 30 न्यूटन है, माइनस MB का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 2 kg। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो ए मंकी का वैल्यू है मास है 5 kg, और बी मंकी का 2 kg, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने लिख लिया, वैसे क्वेश्चन में गिवन है।
सो 2 इंटू जी इज इक्वल्स टू 2a। सो 30 माइनस, अब जी को मैं 10 लिखूंगा, सो 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फिर 10/2 इज इक्वल्स टू ए। तो एक्सलेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे एक्सलेशन पता चल गया, हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू MAG इज इक्वल्स टू MA इंटू एक्सलेशन, इस इक्वेशन में पुट करते। सो हमें T1 का वैल्यू मिल जाएगा, और वही तो हमारा चाहिए हमें कि रोप पे कितना फोर्स लगा रहा है। सो T1 माइनस T2 ऑलरेडी पता है कि 30 न्यूटन ये लगा रही है, उसकी कैपेसिटी है, माइनस ए का वैल्यू कितना 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए 5, और नया एक्सेशन जो आया हुआ है कितना 5। सो T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -30 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 प्लस 80। सो T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 105 न्यूटन। ये जो फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स, इतना वो लगाएगा। इससे ऊपर चला जाएगा तो फिर नहीं, वो मीन पूछ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। अब हमें चाहिए मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स के लिए कौन सी कंडीशन, केस 2। मिनिमम के लिए केस 2 लगाएंगे हम। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। केस 2 जो है उसमें क्या है, एक्सलेशन 0 है। अब अगर एक्सलेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, जो T1 को सिर्फ किसको बैलेंस कर रहा है, T2 प्लस MAG को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि कोई नेट एक्सलेशन यहाँ पे है ही नहीं। और T2 जो किसको बैलेंस करेगा, MBG को बैलेंस करेगा। बी 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 जो मंकी है उसके मास इंटू जी को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से T2 का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं हम, 2 इंटू जी कितना है 10। सो T2 की जो कैपेसिटी वो 20 न्यूटन ही होगा। अगर वो एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 20 न्यूटन लग सकता है, 30 न्यूटन, पर यहाँ पे कितना लगेगा, सिर्फ 20 लगेगा। अगर मैं इसको T1 में पुट करता हूँ, सो 20 प्लस 5 इंटू 10, तो T1 आ जाएगा 70 न्यूटन, जो कि मिनिमम फोर्स होगा उसके लिए। तो यहाँ से उसके दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक हो जाएगा मिनिमम 70 एंड द मैक्सिमम इज 105 न्यूटन। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।